देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राजन साहब के पास चलूंगा, पुष्पेश पंत जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं इंडियन ओशन में किस तरीके से इन्वेड करने की, घुसने की तैयारी चीन कर रहा है और किन किन जगहों से वो घुस सकता है। आइए देखें, जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जलसंधि, उसके अलावा कौन कौन सी जलसंधियां हैं जहां से चीन घुस सकता है, कहां कहां से उसके सबमरीन घुसने की कोशिश कर सकते हैं। हिंद महासागर में चीनी सबमरीन रूट, हिंद महासागर में घुसने के लिए, भारत से लगे हुए समंदर में घुसने के लिए कौन कौन से वो जरिए हो सकते हैं, ये आप बहुत ध्यान से देखिए। और वो 1 2 3 4 जो आपको फ्लैश करता हुआ दिख रहा है, उस पर निगाह रखिए। मैं आपको एक के बाद एक इसको बताता चलता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं, यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था। मलक्का सल्तनत के नाम पर इसका नाम स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ा। स्ट्रेट मतलब जलसंधि। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको इंडोनेशिया नजर आ रहा है और मलेशिया नजर आ रहा है। मलय और सुमात्रा के बीच में से ये जो रास्ता निकल रहा है, 890 किलोमीटर का ये रास्ता है। और ये कदरन इसलिए प्रेफर्ड रास्ता है क्योंकि यहां पर समंदर गहरा है, सब मरीन को यहां से निकलने में आसानी होती है। लेकिन अगर आप पीस टाइम में यहां से निकल रहे हैं, पीस टाइम मतलब शांति की अवस्था में आप यहां से निकल रहे हैं, तो आपके सब मरीन को पानी की सतह से ऊपर दिखाई देते हुए वहां से निकलना पड़ेगा। मतलब निगाह में आए हुए बगैर आप वहां से नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आपको वॉर टाइम में छिप कर निकलना है तो फिर उसके लिए जो आइडेंटिफाइड जल संधियां हैं वो कौन सी हैं चीन के लिए, वो भी जरा देख लीजिए। ये है सुंदा स्ट्रेट, ये भी सुंदा किंगडम के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये सुमात्रा अगर दिखाई दे रहा है तो ये जावा है, और इसके बीच में से ये रास्ता समुद्र का जो निकलता है इसको सुंदा जलसंधि कहते हैं। और एक और जलसंधि है लोम्बोक स्ट्रेट। हालांकि सुंदा के बारे में कहा यह जाता है कि ये बहुत ये शैलो है, ये बहुत गहराई यहां पर नहीं है, इसलिए सबमरीन के लिए आइडियल सिचुएशन यहां नहीं है। लेकिन अगर लोम्बोक स्ट्रेट की आप बात करें, जो कि जावा और बाली के बीच में से रास्ता निकलता है, ये देखिए, इसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ये यहां से भी सबमरीन्स निकल सकते हैं। और चीन वहां से, देखिए आप, चीन वहां से निकलते हुए अपनी सबमरीन को लेकर यहां पहुंच सकता है। यही चिंता है हिंदुस्तान की और इसी बात को अमेरिका भी समझ रहा है। और यहां से अगर वो सबमरीन यहां पहुंचती हैं तो यहां डीप वाटर्स में, यहां इंडियन ओशन की तरफ रुख कर सकती हैं। अब यहां पर इनको रिप्लेनिश करने के लिए, क्योंकि जाहिर है इनको एम्यूनिशंस चाहिए होंगे, पनडुब्बियां यहां से पहुंच तो जाएंगी लेकिन बाद में उनको गोला बारूद भी चाहिए होगा, तो वो कहां से मुहैया होगा। उसके लिए आप देखिए, इजिबूटी चाइनीज नेवी, इजिबूटी ये आपको नजर आ रहा है अफ्रीकन हॉर्न पर, ये जो सींग बना हुआ है आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका के ऊपर की तरफ आप देखिए, यहां पर उसने इजिबूटी बेस बना रखा है। यहां से वो रिप्लेनिश कर सकता है, अपने वेसल्स को भेज सकता है सबमरीन तक। और दूसरा, आप जानते हैं उसने पाकिस्तान को खरीद रखा है। पाकिस्तान कराची ग्वादर जो बेस है उसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको कोई पानी का रास्ता नहीं लेना पड़ेगा चीन को। चीन सीधे सीधे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से रास्ता निकालते हुए पहुंच सकता है कराची, ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट माफ कीजिए, और ग्वादर पोर्ट से वो रिप्लेनिश कर सकता है अपने, ये दिखाई दे रहा है आपको नंबर 2 पर, वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो ग्वादर पोर्ट है, जहां से वो वेसल्स भेज सकता है और अपनी पनडुब्बियों को गोला बारूद की सप्लाई कर सकता है। लेकिन इस बात को समझा जा रहा है, भारत ने अपनी नेवल ताकत, और इस पूरे इलाके में अगर नेवी के हिसाब से अगर कोई सबसे स्ट्रांग कंट्री है तो वो है हमारा देश हिंदुस्तान। हमने भी इसको वक्त रहते पहचाना है और अपनी ताकत को बढ़ाया है। उनकी मंशा क्या है वो बहुत स्पष्ट नजर आ रही है, लेकिन हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।